लोजपा रामविलास पार्टी के सांसद चिराग पासवान से दिल्ली स्थित 12 जनपथ वाले घर को खाली कराने पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। चिराग पासवान ने खुद ही बंगला खाली कराए जाने के तरीके पर सवाल खड़ा किया है। वहीं बीजेपी के विरोधी दल भी अब इस मुद्दे पर खुलकर चिराग पासवान का समर्थन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने चिराग पासवान से मुलाकात की है। पप्पू यादव ने बताया कि दिवंगत रामविलास पासवान उनके पिता समान थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में रामविलास पासवान का बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में उनकी तस्वीरों को फेंकना उनकी बेइज्जती करने जैसा है। पप्पू यादव ने कहा कि हम लोग की सोच एक जैसी है, इसलिए हम आपस में हमेशा भाई बने रहेंगे। बहुत ही व्यक्तिगत और पारिवारिक रिलेशन रामविलास जी और मेरे रिश्ते बहुत ही पिता और पुत्र वाला रहा। राजनीति में ही नहीं, व्यक्तिगत और पारिवारिक भी हम लोग कोसी के में भी पारिवारिक बहुत अंतरंग रहे हैं। और रामविलास जी के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो पुत्रवत रहा है। चिराग जी जो घटना घटित हुई और जिस तरीके से आप आश्वासन देते रहे और इन्होंने हमेशा उस मूल्यों को मेंटेन किया। कभी भी बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी के खिलाफ कभी इन्होंने बात नहीं कही। पिता की राजनीतिक विरासत के बाद परिस्थितियां चिराग जी को इस मोड़ पर खड़ा कर दी कि लीडर तो हो ही गए और संघर्ष करने की भी ताकत बना दी। अब मुझे लगता है कि बीजेपी ने बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर और रामविलास जी की तस्वीर, जिस तरीके से आप पद्मश्री देते हो रामविलास जी को, और उसके बाद ऐसी कौन सी चीज़ें आ गई। आप तो आरएसएस से लेके सबको फ्री में घर दिए हुए हो, और कौन सा ऐसी आफत आ गई कि उस घर से वहाँ जगजीवन बाबू की स्मृति है, कई लोगों की स्मृति है। रामविलास जी जैसे शख्सियत, यदि मैं बात करूं बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ काशीराम जी, रामविलास जी जिस तरीके से दलित मूवमेंट को पूरे देश और दुनिया में आगे बढ़ाया, और जब बात आती है समाज के सामाजिक न्याय की, तो उसमें रामविलास जी का जो कमिटमेंट रहा है और समाज के सभी वर्गों के प्रति जो रामविलास जी का रेस्पेक्ट है, वो किसी भी लीडर का आज के डेट में, हर वर्ग धर्म, वो कोई जाति हो, शायद बिहार में इससे बड़ी पर्सनैलिटी कभी हो पाए कि नहीं मुझको नहीं पता, अभी तक नहीं है। और यह घटना बिल्कुल मैं कल्पना भी नहीं कर सका कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है और बीजेपी इस तरीके से दुष्टई करे, धुरतई करे, यूज करके अपमानित करे। तो अब इस अपमान के बाद तो वो चिराग जी समझे, मैं इतना समझता हूँ परिवार और चिराग जी जब भी संकट में होंगे हम मिलने तो आएंगे ही ना। तो क्या बीजेपी दलितों का अपमान करती है सर? बीजेपी दलितों के साथ है का? मायावती को डराया कब है? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं वो। साफ है कि बिहार में बीजेपी की भविष्य की नैया भंवर में फंसती नजर आ रही है। बिहार के चुनाव में जाति एक ऐसा फैक्टर है जो नतीजों को तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में पहले मुकेश सहनी को किनारे लगाए जाना और अब चिराग पासवान से बंगला खाली करवाना बीजेपी के आधार को कमजोर कर सकता है। इससे अति पिछड़े और दलित समाज का एक बड़ा वोट बैंक आगे आने वाले वक्त में बीजेपी से दूरी बना सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट।